नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और आप देख रहे हैं INS 24x7 और मैं हूं आपके साथ मनीषा पाटीदार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। चुनावी साल में मध्य प्रदेश में सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश की सत्ता हासिल करने के लिए कांग्रेस पूरी ताकत झोंकती है और वही राष्ट्रीय स्तर के कांग्रेस नेताओं ने अभी मध्य प्रदेश में मोर्चा संभाल लिया है। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज ग्वालियर में जनसभा करेंगी और वही सिंधिया का गढ़ माने जाने वाली ग्वालियर चंबल अंचल में प्रियंका गांधी कांग्रेस के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करेंगी। बता दें, ग्वालियर चंबल अंचल में विधानसभा की 34 सीटें आती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कांग्रेस छोड़ने के बाद यह पहला मौका है जब गांधी परिवार का कोई भी सदस्य इस अंचल में बड़ी सभा करेगा। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी आज सुबह 11 बजे ग्वालियर पहुंचेंगी और इसके बाद 11:20 पर रानी लक्ष्मीबाई समाधि स्थल पर पहुंचकर माल्यार्पण करेंगी और इसके बाद 11:30 पर मेला ग्राउंड में जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई यानी शुक्रवार को 11 बजे ग्वालियर पहुंच रही हैं और आने के बाद वो 11:20 पर इस शहादत की जो स्थल है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, जो राज्य संरक्षित स्मारक है महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की समाधि स्थल पर पहुंचेंगी। इस समाधि स्थल को यहाँ आप देख सकते हैं, इसके आसपास होर्डिंग और पोस्टर से पूरी तरीके से पाट दिया गया है और जो सिंधिया समर्थक और कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने अपने पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से श्रीमती प्रियंका गांधी जी के स्वागत, वंदन, अभिनंदन की जो यहाँ पर गुहार लगाई है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं और होर्डिंग लगे हुए हैं और दाहिने तरफ जो डिवाइडर है उसको भी पूरी तरीके से पाट दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो प्रियंका का इफेक्ट यहाँ ग्वालियर में दिखाई दे रहा है और इस प्रियंका के इफेक्ट के साथ साथ आप देख सकते हैं कि मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जो ग्वालियर की झांसी लक्ष्मीबाई की समाधि है उस समाधि स्थल पर ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लगातार जो पहुंचेंगी और सबसे बड़ी बात है कि एक महत्वपूर्ण मुद्दा ये माना जा रहा है कि यहाँ पर जो ज्योति जलाई जा रही है आजादी की कुर्बानी देकर, इस युग के इतिहास की कहानी और शौर्य की कहानी जो दर्शाई जा रही है झांसी की रानी की 1857 की क्रांति में, वो यहाँ पर वो आएंगी और यहाँ पर आने के बाद सबसे बात 11:20 पर पहुंचेंगी और यहाँ की मिट्टी को अपने माथे पर लगाएंगी और उसके बाद यहाँ के जो चुनावी घोष और संघनाद का ऐलान करेंगी। हालांकि सभा लक्ष्मीबाई समाधि के बाद से फिर जो सभा स्थल है मेला ग्राउंड पर रखा गया है, लेकिन रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर आकर मट्ठी लेना और यहाँ से चुनावी शंखनाद करना एक अपने आप में महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि प्रियंका गांधी यहाँ ऐसी गांधी परिवार की पहली सदस्य होंगी जो यहाँ पहुंचेंगी और पहली बार वो इस समाधि स्थल पर पहुंचेंगी, जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में एक कांग्रेस की भूचाल भी आ गया है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी आज ग्वालियर पहुंच रही है। प्रियंका गांधी यह एक बड़ी चुनावी आम सभा को संबोधित करेगी। खास बात यह भी है कि प्रियंका गांधी फलबाग क्षेत्र में स्थित वीरांगना झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि स्थल पर पहुंचेगी और यहां की मिट्टी को माथे पर लगाकर चुनावी उद्घोष करेंगी। सिंधिया घराने के गढ़ ग्वालियर में शुक्रवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी पहुंच रही हैं। प्रियंका गांधी परिवार की ऐसी पहली सदस्य होंगी जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर पहुंचेंगी। गांधी परिवार के लिए यह एक गौरव का विषय हो सकता है, लेकिन इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक हलकों में भी बड़ी बेचैनी है। रानी लक्ष्मीबाई की समाधि का जहां 1857 के स्वतंत्रता संग्राम से विशेष नाता है, वहीं इस समाधि से लगी हुई गंगादास की बड़ी शाला के 745 साधुओं की शहादत भी जुड़ी हुई है, जिन्होंने रानी की देह को अंग्रेजों से रक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा दिए थे। गंगादास की शाला के महंत रामसेवक दास जी महाराज कहते हैं कि नई पीढ़ी के नेताओं को यहाँ जरूर आना चाहिए। जो व्यक्ति मालूम है रानी लक्ष्मीबाई जी के यहीं आके चला जाता है तो अधूरा काम करके जाता है। पूरा काम जब होगा जब बड़ी शाला में आके यहाँ पुष्पांजलि अर्पित करेंगे उन संतों को जो 745 साधु जो शहीद हुए उनको, हाँ, उनकी रक्षा करते करते शरीर तो यहाँ पूरा हुआ है, वहाँ अग्नि संस्कार हुआ है, तो ऐसे करके यहाँ आना चाहिए और यहाँ से शुरू करना चाहिए, बल्कि हर नेता को शुरू करना चाहिए चाहे कोई भी हो नेता। बहरहाल प्रियंका गांधी की 21 जुलाई को ग्वालियर यात्रा को लेकर कांग्रेस
और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह है। पूरे शहर को होर्डिंग्स और पोस्टर से पाट दिया गया है। जाहिर है कभी गांधी परिवार के खास रहे ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ में प्रियंका के इस दौरे के कई सियासी मायने हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी 21 जुलाई यानी शुक्रवार को 11 बजे ग्वालियर पहुंच रही हैं और आने के बाद वो 11:20 पर इस शहादत की जो स्थल है रानी लक्ष्मीबाई की समाधि, जो राज्य संरक्षित स्मारक है महारानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी की समाधि स्थल पर पहुंचेंगी। इस समाधि स्थल को यहाँ आप देख सकते हैं, इसके आसपास होर्डिंग और पोस्टर से पूरी तरीके से पाट दिया गया है और जो सिंधिया समर्थक और कांग्रेस के नेता हैं उन्होंने अपने पोस्टर और होर्डिंग के माध्यम से श्रीमती प्रियंका गांधी जी के स्वागत, वंदन, अभिनंदन की जो यहाँ पर गुहार लगाई है। ये पोस्टर आप देख सकते हैं कि दोनों तरफ पोस्टर लगे हुए हैं और होर्डिंग लगे हुए हैं। पहली बार वो इस समाधि स्थल पर पहुंचेंगी, जिसको लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राजनीति में एक कांग्रेस की भूचाल भी आ गया है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में 4 महीने के बाद विधानसभा चुनाव है और यही वजह है कि बीजेपी और कांग्रेस अपने अपने दिग्गज नेताओं ने प्रदेश दौरे के शेड्यूल तय कर लिए हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार यानी आज ग्वालियर आ रही है, तो वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा 22 जुलाई को भोपाल आ रहे हैं। दूसरे ही दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन जाएंगे। नेताओं की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रही है। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी शुक्रवार को ग्वालियर आ रही हैं। यहां प्रियंका रानी झांसी लक्ष्मीबाई की समाधि पर जाएंगी, तो वहीं आम सभा को भी संबोधित करेंगी। प्रियंका गांधी ने जबलपुर से कांग्रेस के चुनावी कैंपेन की शुरुआत की थी। यह उनका प्रदेश का दूसरा दौरा है। तो वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी और राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे अगस्त में मध्य प्रदेश आएंगे। राहुल गांधी 8 अगस्त को शहडोल के ब्यौवारी आएंगे, जबकि 13 अगस्त को मल्लिकार्जुन खड़गे सागर में सभा करेंगे। दोनों नेताओं के कार्यक्रमों को AICC से मंजूरी मिल चुकी है। वहीं 22 जुलाई को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा का भोपाल दौरा प्रस्तावित है। इसके दूसरे दिन 23 जुलाई को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उज्जैन में होंगे, जबकि 5 और 6 अगस्त को समाजवादी पार्टी के चीफ अखिलेश यादव खजुराहो के दौरे पर रहेंगे। नेताओं की प्रदेश में बढ़ती सक्रियता पर कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। चुनावी साल में हम आ गए हैं और लगभग 3 महीने बचे हैं। मध्य प्रदेश की जनता भी बहुत ज़्यादा परेशान है। आला कमान के नेताओं के दौरे चलते ही रहेंगे और इसी क्रम के अंदर प्रियंका जी कल आ रही हैं ग्वालियर। प्रियंका जी के दौरे हर संभाग के शुरू हो चुके हैं। इसके आगे आप देखेंगे राहुल जी 8 को आ रहे हैं, 8 तारीख को। खड़गे जी 13 तारीख को सागर पहुंच रहे हैं। राहुल जी मंडला पहुंच रहे हैं। ऐसे हमारे आला कमान के नेता। देखिए, चुनावी वर्ष में सभी नेताओं का आना जाना तो लगा रहता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से आने का तो फायदा मिलता है, क्योंकि जनता में लोकप्रिय जनता उनको पसंद करती है। हमारा नेतृत्व भी चाहता है कि वो बार बार मध्य प्रदेश आएँ या जो आएँ, तो क्योंकि उनके अनुभव का, उनकी संगठन क्षमता का, उनकी रणनीति का हमें लाभ मिलता है। अब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी तो देश में जहाँ जाते हैं सबको हश्र पता है। गुजरात के अंदर 2 सीटें आई, खुद चुनाव हार चुके हैं, तो इनके आने से तो फायदा भाजपा को ही मिलता है। बहरहाल राजनीतिक दलों के बड़े चेहरे प्रदेश की चुनावी राजनीति में जनता के आकर्षण का बड़ा केंद्र होते हैं। यही वजह है राजनीतिक पार्टियां अपने अपने राज्यों में उनकी सभाएं रखती हैं। यही वजह है कि जहां सत्ताधारी दल बीजेपी के नरेंद्र मोदी, अमित शाह और JP नड्डा जैसे बड़े चेहरे मैदान में हैं, तो वहीं सत्ता की चाह में कांग्रेस राहुल, प्रियंका और खड़गे जैसे बड़े नेताओं का प्रदेश दौरा करवा रही है। दिनेश शुक्ला, INS 24/7 भोपाल। JP नड्डा और अमित शाह के मध्य प्रदेश के दौरे पर दिग्विजय सिंह ने तंज कसा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीजेपी को केंद्रीय टीम के लेकर टेक ओवर कर लिया गया है और वही गठबंधन में इंडिया को लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया के ट्वीट पर उन्होंने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि सिंधिया उस पार्टी को कोस रहे हैं जिन्हें सब कुछ दिया है और ये सब उनके कहलवाने से किया जा रहा है और इससे विश्वसनीयता कम हो रही है। केंद्र भाजपा ने टेक ओवर कर लिया। राज्य की भाजपा तो घर बैठ गई, अब केंद्र की भाजपा चला रही है। सब उनकी विश्वसनीयता कहाँ जा रही है भाई? थोड़ा सोचिए तो ज्योतिरादित्य जी, महाराज जी,
कि आपकी विश्वसनीयता कहाँ जा रही है। जिस पार्टी को आपने ISI का एजेंट कहा, पाकिस्तानी एजेंट कहा, आप उस पार्टी में शामिल होकर आज कांग्रेस को कोस रहे हो, जिसमें आपको सम्मान दिया, आपकी दादी जी को सम्मान दिया, स्वर्गीय राजमाता सिंधिया जी को, विजयराजे जी को, माधवराव जी महाराज को सम्मान दिया, सब कुछ दिया, आपको क्या नहीं दिया। विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही चुनावी सरगर्मियां बढ़ गई है। हर विधानसभा चुनाव में दावेदारों ने अपनी दावेदारी पक्की करने के लिए जी-तोड़ मेहनत करना शुरू कर दी है और इसी को लेकर रहली से लगातार 8 बार विधायक और प्रदेश के PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने चुनावी ऐलान करने के लिए रहली विधानसभा के दावेदारों को चौंका दिया है। उन्होंने गुरु के आदेश का हवाला देकर अगले 3 चुनाव लड़ने के लिए ऐलान कर दिया। मध्य प्रदेश के आगामी विधानसभा चुनाव में उम्र की सीमा को लेकर बीजेपी के सीनियर नेताओं की सांसें फूली हुई हैं। वहीं 70% टिकटों को बदलने की भी अटकलें चल रही हैं। इन अटकलों के बीच मध्य प्रदेश सरकार के लोक निर्माण विभाग के मंत्री के विधानसभा क्षेत्र में कई दावेदार ताल ठोकने लगे थे। इस बीच सागर के ग्राम पाटई में सड़क निर्माण के भूमि पूजन कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आप रिकॉर्ड कर लेना मेरे भाइयों, गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है। इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहना। गुरु ने भगवान के दर्शन करवाए और गुरु की बात के लिए कौन टाल सकता है। आप आगे देख लेना, रिकॉर्ड कर लेना मेरे भाइयों, इस पे मोबाइल पे कर लेना। उस पे गुरु का आदेश है कि गोपाल तुम्हें 3 चुनाव और लड़ना है और आगे बढ़ना है, इसके लिए गोपाल तुम चुनाव लड़ते रहना। वहीं कांग्रेस तंज कस रही है कि बीजेपी के कद्दावर नेताओं को पार्टी गाइडलाइन की परवाह नहीं है। सभी सीनियर लीडर अपने हिसाब से चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में इतना अंतर्द्वंद मारकाट मची हुई है कि अब तो जो है लोग ये भी नहीं मान रहे हैं कि पार्टी टिकट देगी कि नहीं देगी, वो तो खुद ही टिकट उन्होंने आवंटित कर लिए। गोपाल भार्गव जी जो मंत्री महोदय हैं, उन्होंने अपने गुरु के नाम से कहा है कि अभी हम 3 चुनाव और लड़ेंगे। इसका मतलब है कि अमित शाह टिकट दें चाहे नहीं दें, पंडित जी चुनाव लड़ेंगे। प्रदेश सरकार के मंत्री गोपाल भार्गव का जन्म 1952 में हुआ था। वे 1984 से लगातार रहली विधानसभा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 8 चुनाव जीत चुके गोपाल भार्गव की टिकट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। हालांकि दबंग रूप से बयान देने वाले गोपाल भार्गव ने स्पष्ट कर दिया है कि वे सिर्फ अगला ही नहीं बल्कि लगातार 3 चुनाव लड़ेंगे। हालांकि उन्होंने यह स्पष्ट नहीं किया कि बीजेपी टिकट नहीं देगी तो भी वे चुनाव लड़ेंगे या नहीं। INH न्यूज के लिए सागर से पंकज प्रजापति के साथ भोपाल से मनीष कांजैन की रिपोर्ट। नागदा में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के रोड शो का लोगों ने जगह जगह स्वागत किया। सीएम का काफिला पुराने बस स्टैंड, जवाहर मार्ग, MT रोड, चंबल सागर मार्ग होकर मुक्तेश्वर महादेव मंदिर पहुंचा। रोड शो में हजारों की संख्या में लोग शामिल हुए। रोड शो के दौरान ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नगरपालिका के नवनिर्मित दीनदयाल रसोई केंद्र का उद्घाटन भी किया गया। उज्जैन का नागदा अब मध्य प्रदेश का 54वां जिला होगा। और वहीं आपको बता दें कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नागदा को जिला बनाने का ऐलान कर दिया है। और इससे पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान रीवा के मऊगंज को भी जिला बनाने के लिए घोषणा कर चुके हैं। सीएम ने उन्हेल को तहसील बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि ये सामुदायिक भवन और स्टीम राइस स्कूल भी खोले जाएंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने नागदा खाचरोद विधानसभा में 216.14 करोड़ रुपए की विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी किया गया। देखो, सार्थक क्या, नागदा तो जिला बन गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रति और माननीय थावरचंद जी गहलोत जी है, माननीय सांसद जी, माननीय जगदीश देवड़ा जी है, माननीय मोहन यादव जी, माननीय जिलाध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के सभी नेता और सभी कार्यकर्ता और आम जनमानस को बहुत बहुत बधाई और शिवराज जी के प्रति आभार। माननीय शिवराज जी ने कह दिया कि आज से ही उसकी प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी और नागदा तो जिला बन चुका, उसमें कोई संशय नहीं। आज नागदा नगर में मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान आए और उन्होंने नागदा की जनता की मांग को सुनते हुए जिले की घोषणा की है। और उन्होंने बोला कि नागदा नगर को निश्चित रूप से जिला बनाया जाएगा, जिसके साथ ही नागदा के आसपास के क्षेत्र का भी विकास किया जाएगा, उन्हेल को तहसील बनाकर। और आज जो सौगात उन्होंने दिए
2 करोड़ से भी अधिक राशि की जो सौगात क्षेत्र को दी है, तो निश्चित ही इससे नागदा नगर का भविष्य उज्जवल रहेगा। और निश्चित ही हमारा जो वरिष्ठ नेतृत्व है उसकी कहीं ना कहीं अथक प्रयास रहे हैं, दिलीप सिंह शेखावत साहब के अथक प्रयास रहे हैं कि जिसकी वजह से आज माननीय मुख्यमंत्री जी को जिले की घोषणा करना पड़ी। और निश्चित ही रूप से आज जो आनंद का पल मैं महसूस कर रहा हूं वही पूरी विधानसभा महसूस कर रही है। और मैं पूरी विधानसभा, नागदा खाचर विधानसभा को और आसपास की तमाम जनता को बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के साथ हो रहे अन्याय को लेकर कांग्रेस यात्रा निकाल रही है। सीधी में आदिवासी युवक के साथ हुए पेशाब कांड के बाद कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर आक्रामक हो रही है, तो वही यात्रा के जरिए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए आदिवासी क्षेत्र में अपनी जमीन तैयार कर रही है और इसी को लेकर सत्ताधारी दल बीजेपी तंज कस रही है। प्रदेश आदिवासी कांग्रेस और युवक कांग्रेस राज्य के 18 जिलों की 36 विधानसभाओं में आदिवासी स्वाभिमान यात्रा निकाल रही है। यह यात्रा बुधवार 19 जुलाई को सीधी से शुरू हुई है। आदिवासी कांग्रेस के अध्यक्ष रामू टेकराम और यूथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में यह यात्रा चल रही है। कांग्रेस की माने तो सीधी ही नहीं, पूरे प्रदेश में आदिवासी समाज के साथ उत्पीड़न की घटनाएं सत्ता पक्ष के व्यक्तियों द्वारा की जा रही हैं। इन घटनाओं के जो पीड़ित हैं उनसे मिलने के लिए यह यात्रा निकाली जा रही है। इसी के साथ ही इस यात्रा में आदिवासियों के हित से जुड़े मुद्दों को भी संकलित किया जाएगा और उन्हें मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनावी वचन पत्र में शामिल किया जाएगा। इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से जो कमलनाथ जी के नेतृत्व में मैं और मेरे भाई रामू टेकाम जी जो प्रदेश में आदिवासी कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, हम निकालने जा रहे हैं। 19 जुलाई को इसकी शुरुआत हो रही है सीधी से, जहां से ये सीधी पेशाब कांड हुआ था और पूरे 20 दिन ये यात्रा चलेगी। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा का 7 अगस्त को झाबुआ में समापन होगा। यात्रा के समापन में पीसीसी चीफ कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह सहित कांग्रेस के तमाम नेता शामिल होंगे। कांग्रेस की इस आदिवासी स्वाभिमान यात्रा को लेकर सत्ताधारी बीजेपी ने तंज कसा है। 1.5 साल पहले माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्हें भोपाल के रेलवे स्टेशन का नाम बदला गया। टंटिया मामा की बात हो, चाहे भीमा की, उनके सभी महापुरुषों को, देवताओं को, भगवान को, हम लगातार उनके स्वाभिमान को उठाने का और उनके क्षेत्र के विकास का, और कल भी मुख्यमंत्री जी ने विकास की करोड़ों की सौगात दी है। जिनने कभी 15 महीने में दी हो तो इस यात्रा में बताएं। यात्रा प्रदेश के आदिवासी बहुल क्षेत्रों विंध्य के सींदी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, डिंडौरी, महाकौशल के मंडला, बालाघाट, छिंदवाड़ा, सिवनी, बैतूल और हरदा, निवाड़ के खंडवा, खरगोन, बुरहानपुर, धार, बड़वानी, अलीराजपुर और झाबुआ सहित 18 जिलों से गुजरेगी। इस दौरान कांग्रेस नेता जनजाति भाइयों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनेंगे, उनके सुझाव वचन पत्र में शामिल कराएंगे। आदिवासी स्वाभिमान यात्रा में तिरंगा झंडा और आदिवासी स्वाभिमान के प्रतीक पीला झंडा भी होगा। कांग्रेस की माने तो वर्तमान सरकार आदिवासियों के संरक्षण करने, उनके हित में काम करने के बड़े बड़े दावे करती है। उन दावों की पोल खोलने का काम इस यात्रा के जरिए होगा। दिनेश शुक्ल, IANS 24/7 भोपाल। भोपाल में नगर निगम पार्षद दल की बैठक में जोरदार हंगामा हुआ। पार्षदों ने अलग अलग मुद्दे पर हंगामा किया और आसांदी को लेकर उनके द्वारा घेरा गया है। वहीं आपको बता दें कि इसके अलावा वार्ड 12 के पार्षद देवेंद्र भार्गव ने संभल योजना और समग्र ID के मामले में अपनी भी पार्टी पर करप्शन के आरोप लगाए गए और वहीं विपक्ष ने करप्शन के आरोपों पर महापौर का इस्तीफा मांगा। NGT के मामले पर नगर निगम अध्यक्ष और महापौर के बीच तीखी बहस देखने को मिली। 20 जुलाई को हुई नगर निगम पार्षद दल की बैठक हंगामेदार रही। इस बैठक में अलग अलग मुद्दे उठाए गए, जिसमें मुख्य मुद्दा NGT द्वारा लगाए गए नगर निगम को 1 करोड़ का जुर्माना रहा और वहीं बीजेपी पार्षद वार्ड 12 देवेंद्र भार्गव ने अपने ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए सदन से वॉकआउट भी किया। वहीं विपक्ष ने भ्रष्टाचार के आरोपों में महापौर का इस्तीफा भी मांगा। 1 करोड़ रुपए का जो जुर्माना नगर निगम के ऊपर लगाया गया है, मेरा ये कहना है कि नगर निगम वैसे ही खस्ता हाल है। हमारे पास कर्मचारियों को देने की तनख्वाह नहीं है, तो आखिर इसके जिम्मेदार अफसर तय होने चाहिए, क्योंकि किसी पार्षद ने तो अनुमति नहीं दी होगी बिल्डिंग परमिशन की, वहां रेस्टोरेंट बनाने की।
अगर परमिशन दिए तो अधिकारियों ने दी होगी, किस अधिकारी के सिग्नेचर से हुई, अगर हुई है तो उन अधिकारियों की जेब से वो 1 करोड़ रुपए वसूला जाना चाहिए। एनजीटी के मामले में नगर निगम अध्यक्ष और महापौर के बीच तीखी बहस देखने को मिली। करीब 4 बार महापौर से जवाब मांगने के लिए नगर निगम अध्यक्ष ने निवेदन किया और जवाब तैयार करने को समय भी दिया और सदन स्थगित किया गया। इसी बीच नाराज हुए निगम अध्यक्ष आंसदी छोड़कर अपने कैबिन में चले गए। इसके बावजूद भी जवाब नहीं आया और फिर बाद में लिखित जवाब दिया गया, जिस पर नेता प्रतिपक्ष साविस्ता जकी ने जवाब गलत होने की बात कही। वहीं निगम अध्यक्ष ने कहा कि लोक महत्व एक्ट के अनुसार इसका जवाब सिर्फ महापौर ही दे सकती हैं, इसके अलावा कोई सदस्य नहीं दे सकता। वहीं महापौर ने कहा कि महापौर के अलावा अन्य सदस्य भी जिसे महापौर अधिकृत करें वह दे सकते हैं। एनजीटी मामले में हम जांच कराएंगे और जो भी दोषी होगा वह इस जुर्माने का अधिकारी भरपाई करेगा। जोनल अधिकारियों ने और जो नगर निगम के वरिष्ठ लोग हैं उनकी जेब के अंदर ये पैसा चला गया, तो इस बात का क्वेश्चन था, उसका जवाब मेयर साहब को देना था। तो अध्यक्ष जी ने आसंदी से ये निर्णय दिया था कि जो कानून कहता है, जो एक्ट के अंदर लिखा हुआ है, आप उसके तहत जवाब दीजिए। तो मेयर साहब ने साफ मना कर दिया कि हम जवाब नहीं दे सकते, हमारा एमआईसी देगा। इसके लिए जांच समिति बनाई गई जिसमें स्वयं देवेंद्र भार्गव जी भी रहेंगे, संबंधित विभाग के एमआईसी के मेंबर रहेंगे और एडिशनल कमिश्नर स्तर का एक अधिकारी उस सिविल विभाग से रहेंगे। वो खुद इस बात की जांच करेंगे कि कौन कौन से एस्टीमेट में इस प्रकार की गड़बड़ियां हुई हैं। उन सब की जांच 15 दिन के अंदर प्रतिवेदन के रूप में उनको प्रस्तुत करना होगा। उसके अंदर जो अधिकारी दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। यदि उनके पास इस तरह का संज्ञान में आया है, प्रूफ रहेगा, तो हम ऐसे अधिकारियों को भी छोड़ेंगे नहीं। हंगामे के बीच नगर निगम परिषद को स्थगित किया गया, पर यह देखना होगा कि जिन विषयों पर चर्चा हुई है आगामी समय में उन विषयों पर दोषियों पर क्या कार्रवाई की जाती है। अक्सर देखा यह भी जाता है कि जनता की मूलभूत सुविधाओं से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा न होते हुए समय बेफिजूल की बहस और हंगामे में ही खर्च कर दिया जाता है। INS 24/7 के लिए भोपाल से वीडियो जर्नलिस्ट श्रीकांत झा के साथ सनी मालवीय की रिपोर्ट। तो यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होते हैं।